हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कंजक्टिवाइटिस। सो व्हाट इज़ कंजक्टिवाइटिस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, अगर आप उससे अफेक्टेड है तो क्या करना चाहिए, उस सब बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो कंजक्टिवाइटिस हिंदी में उसको बोलते हैं आँखें आना या फिर पिंक आई। दूसरा है गुजराती में देखने जाए तो आँख आवी। कंजक्टिवाइटिस 3 टाइप का होता है, बैक्टीरियल, वायरल और एलर्जिक। जो अभी के टाइम में जो हम बल्क में पेशेंट देखने मिलते हैं, जो मोस्ट कॉमनली कंप्लेन आ रही है कि रेड आई है, जिसमें आँखें लाल होती है, आँखों में से पानी आना, आँखों में सूजन होना, या फिर आँखों में से पस डिस्चार्ज होना, आँखें चिपक जाना, जैसी जो प्रॉब्लम्स है वो कंजक्टिवाइटिस है। तो अगर आयुर्वेद की दृष्टिकोण से देखें तो इसको हम नेत्र अभिषण बोलते हैं। आचार्य सुश्रुत ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नेत्र अभिषण ये उपसर्गिक रोग है, दैट मीन्स के कंटेजियस डिसीज। एक को होता है तो दूसरे को भी अफेक्ट करता है। ओके, कंटेजियस डिसीज। सो कैसे ये स्प्रेड होता है, आचार्य सुश्रुत ने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। जैसे गात्र संस्पर्शात, दैट इज प्रसंगात गात्र संस्पर्शात निस्पर्शात सह भोजनात् स शय्यात् स आसनातम च अपि वस्त्रनामयश्च माल्य अनुलेपनात्। तो देखो, प्रसंगात गात्र संस्पर्शात कैसे लेना है। जैसे हम किसी के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे हैंड शेकिंग करते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, दैट इज गात्र संस्पर्शात। निस्पर्शात, दैट इज क्राउडी एरिया में अफेक्टेड पर्सन, मतलब जिनको कंजक्टिवाइटिस आया है वैसे जगह पे हम हैं, क्राउडी एरिया। निस्पर्शात सभोजनात्, दैट इज अगर घर में 2 बच्चे हैं, एक को अफेक्टेड है, उसके साथ नॉन अफेक्टेड मतलब जिसको नहीं हो उसके साथ वो खाना खा रहा है, तो दैट इज सभोजनात्। देन स शय्यात् स आसनात् अपि। अभी देखने जाए कि कंजक्टिवाइटिस वाला पेशेंट है, ओके, वो जिसको आंखें आई है वो ब्लैक चश्मा पहन के आपके बाजू में बैठा है। ओके, लाइक ही विल, वो ऐसा बोलेगा कि यस मैंने चश्मा पहना है तो इसके स्प्रेड होने के चांसेस नहीं है। बट आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग हम देखने जाए तो आसनात् बोला है कि साथ में बैठने से भी ये स्प्रेड होता है। वस्त्रनामयश्च माल्यः अनुलेपनात्, दैट इज वस्त्र मीन्स कि जिसको आंखें आई है वह उस इंसान की, उस पेशेंट की हम चीज़ें यूज़ करते हैं तो वो नॉन अफेक्ट, जिसको नहीं आई उसको भी अफेक्ट करता है। अभी देखते हैं उपसर्गिक रोग, कंटेजियस डिसीज कौन सी है सुश्रुत के अकॉर्डिंग। तो कुष्ठ, ज्वर, शोष, नेत्र अभिषंदम एवं उपसर्गयश्च अपि संक्रमणम इति नराणाम। तो देखो, कुष्ठ यानी स्किन डिसीज, अगर सपोज किसी को ईचिंग हो रही है, दैट इज वो एक स्किन डिसीज ही है, उस पेशेंट का हम क्लोथ मीन्स के आप कपड़े यूज़ कर रहे हो तो वो स्प्रेड होने के चांसेस है। दूसरा ज्वर, ज्वर यहाँ पे हम बोल सकते हैं फीवर। कोविड का एग्जाम्पल ले लो, घर में एक पर्सन को अफेक्टेड है तो दूसरे पर्सन ऑब्वियसली उससे अफेक्ट होता है। शोष यानी ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस जिस पेशेंट को हुआ है उस पेशेंट का हम यूज़ किया हुआ ग्लास या स्पून ऐसा सब यूज़ करते हैं, उसकी वजह से स्प्रेड होने के चांसेस है। नेत्र अभिषण यानी कंजक्टिवाइटिस, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया। दैट इज उपसर्गत, ये संक्रमित जन्य व्याधि है, मतलब एक से दूसरे में स्प्रेड होता है। अभी ऐसी चीज़ में कंजक्टिवाइटिस है यानी आंखें आना, उसमें हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, अगर बच्चों को ये अफेक्ट हुआ है, ठीक है, तो उनको 3 to 5 डेज़ के लिए स्कूल जाना अवॉइड कीजिए ताकि वो दूसरे बच्चों में स्प्रेड ना हो। अगर आप जॉब या ऑफिस में जा रहे हैं और आपको हुआ है तो यू कैन अवॉइड गोइंग टू ऑफिस 3 to 5 डेज़, दैट इज़ 3 to 5 डेज़ के लिए आप ऑफिस जाना अवॉइड कर सकते हैं। बाकी अगर इसको ना होने से कैसे बचे, तो फ्रीक्वेंटली 1 गिलास पानी में 1/4 टीस्पून जितना त्रिफला पाउडर, त्रिफला एक एंटीबायोटिक है, उसको 1 गिलास पानी में रात में भिगो के सुबह उसको आई वॉश का जो कप होता है मार्केट में इजीली अवेलेबल है, उसमें हम आँख को आइस में, उसमें आँख डुबो के 40 to 50 टाइम्स आई वॉश करनी है। ऐसा दोनों आँखों में करना है। अगर आप उसको रात में भिगो के रखते हैं तो सुबह उसको आई वॉश करनी है। अगर आप सुबह भिगो के रखते हैं तो मॉर्निंग में, रात में आई वॉश करना है। ओके, देन दूसरा है क्या ले सकते हैं, जैसे गिलोई जिसको हम बोलते हैं गुडुची आयुर्वेद के अकॉर्डिंग,
और हल्दी है, ओके, तो 1/4 टीस्पून जितनी हल्दी, 1/4 टीस्पून जितना गिलोय का पाउडर, उसका सेवन कर सकते हैं। सपोज़ अगर आपको आई कंजक्टिवाइटिस हो ही गया है, तो दैट इज़ आप 1/4 टीस्पून जितनी हल्दी, 1/4 टीस्पून जितना जो टंकन पाउडर है, उसको गर्म पानी में भिगोकर उससे आई वॉश कर सकते हैं। आई वॉश करना यानी आँख धोना। अभी ये तो बात हो गई कि ये हम बड़ों की बात होगी, बड़ों में हम क्या कर सकते हैं। अभी छोटे बच्चों की बात करें, दैट मीन्स कि ब्रेस्ट फीडिंग पे है, जो मदर के मिल्क पे डिपेंड होते हैं, उन बच्चों में कंजक्टिवाइटिस आता है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्रेस्ट फीडिंग का जो मिल्क है, उसे हम आइस के लोअर लिड में यानी यहाँ नीचे अंजन काजल की तरह लगा सकते हैं। तो बेबियों की बच्चों के लिए जो मदर का ब्रेस्ट मिल्क है, वो ही इटसेल्फ एक एंटीबायोटिक है। देन दूसरा, हम पुरान घृत है, जैसे 10 साल पुराना घृत है या फिर घर में जो घी है, उसको खाने में यूज़ करना है और उसको आँख पे काजल की जैसे लगाना है। दूसरा है हम त्रिफला, दैट मीन्स कि त्रिफला टैबलेट, त्रिफला से आई वॉश करने की बात हो गई, त्रिफला टैबलेट और त्रिफला गोगलू का यूज़ कर सकते हैं एज अ जो वैद्य है उनके प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। अगर आपकी आँखों की कंडीशन मोर देन 5 डेज, कंजक्टिवाइटिस का जो इंक्यूबेशन दैट मीन्स के रहने का जो पीरियड है, वो 3 to 5 डेज़ का है। अगर उससे ज़्यादा है तो यू कैन कंसल्ट योर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। Thank you for listening. Myself, Dr. Rushali Patil from Amrutalaya Neurora Center, Ahmedabad.